तड़के में तेनू ढूंढा या रब मेरे खुदाया। नया दिन, नई बातें, नए मकसद, नए इरादे। तड़के दे वेले में मेरी तरफ से आपको खूबसूरत सा सलाम कबूल हो। मैं हूं आपकी होस्ट जूलिया जेम्स और मेरे साथ हैं जाहिद शरीफ। हर दिन हमारे लिए बहुत सारी नेमतें, बरकतें और रहमतें लेकर आता है, तो आएँ मिलकर दुआ के साथ इनका शुक्र अदा करते हैं। तो वाजिब है हम अपने तड़के के वेले का आगाज़ दुआ के साथ करें। हम सब दुआ में अपने अपने सरों को झुकाएं। बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू यहाँ हाजिर और नाजिर है। मैं तुझे सजदा और अपने सारे दिल से प्यार करता हूँ। तूने मुझे नीच से पैदा किया, अपने बेटे की मौत से मुझे छुड़ाया, अपने रुल कुदस के फजल से पाक किया। तूने गुजरी रात मुझको सलामत रखा और आज का नया दिन मुझे बख्शा है। इन और बाकी तमाम नेमतों के लिए जो तूने मुझे बख्शी हैं, मैं फ़रोतनी से तेरा शुक्र करता हूँ। मैं अपने सब ख्यालात, बातें, काम और दुख तेरे हुजूर पेश करता हूँ। मुझे अपना फजल बख्श ताकि मैं फिर कभी तुझे नाराज़ ना करूँ, बल्कि हर तरह से आज तेरी पाक मर्ज़ी बजा लाऊँ। आमीन। खुदा बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। जी, तो सबसे पहले आप सबको जो आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और हम दुआगो हैं आप सबके लिए कि खुदावन आपके आने वाले साल को खुशियों से भर दें। वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, आप सबको भी खुशामदीद कहते हैं अपने आज के इस शो में। उम्मीद है आप सब जाग रहे होंगे और आपने हमें ज्वाइन कर लिया होगा। पिछले प्रोग्रामों की तरह इस प्रोग्राम में भी हमारे एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान है जो कि पाकिस्तान में बल्कि आलमगीर सतह पर बहुत बड़ा नाम माना जाता है। बहुत अच्छे लिखारी हैं, बहुत अच्छे ड्रामा निगार हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और जो है बहुत अच्छे टीचर भी हैं। जी हाँ, बहुत बड़ा नाम आर्टस कराची आलमगीर सतह पर। मैं चाहूँगा कि उन्हें अपने और आपके दरमियान जो है बुलाया जाए ताकि वो आए और उनके तजर्बात से हम फ़ायदा उठाएं। अब मैं दावत दूंगा नहायत ही काबिल एहतराम जनाब हमीद हेनरी साहब से कि वो आए और हमारे दरमियान अपने तजर्बात शेयर करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जनाब हमीद हेनरी का ताल्लुक़ सेंट पैट्रिक्स पैरिश से है और ये काफ़ी अरसे से क्राइस्ट द किंग सेमिनरी में ब्रदर्स को पढ़ाते हैं और आजकल सर सैयद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के साथ है। और इनकी एक खूबी ये है कि बहुत अच्छे शायर, लिखारी और ड्रामा निगार हैं और बहुत सारी किताबें भी लिख चुके हैं। और हाल ही में आने वाले दिनों में हम इनकी एक और किताब अपने दरमियान देखेंगे और वो गीतों की किताब है और उसका नाम गीत गाएंगे हम, ये उसका टाइटल होगा। तो खुदावन ने इन्हें बहुत सारी बरक़ात से माला माल किया हुआ है। ये हीरे तलाश करते हैं, नौजवानों की काउंसलिंग करते हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। आइए आज हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। वंस अगेन वेलकम टू आवर शो सर। हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज आप हमारे दरमियान यहाँ मौजूद हैं और अपने तजर्बात से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप अपनी सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ गुड न्यूज़ चैनल का कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे दावत दी। आपका प्रोग्राम तड़के दे वेले अपने नाम के एतबार से बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं समझता हूँ कि आपका चैनल बहुत जगह सुना भी जाता है, देखा भी जाता है, चाहे वो गांव हो या शहर हो।
अब जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, शहरी ज़िंदगी और देहाती ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। तड़के का जो तसव्वुर है वो ज़्यादा गांव का तसव्वुर है। यहाँ तो लोग 12 बजे तक सुबह होती है सोते हैं लोग, शहरों में, जी, बड़े बिल्कुल, शहरों में 12 ऐसा ही बजे होता तक है। सुबह उनकी सुबह 12 बजे होती है। तो यहाँ तसव्वुर कुछ फ़र्क है, लेकिन फिर भी शहरों में भी लोग उठते हैं सुबह के वक्त, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, माएँ उठती हैं, मियाँ दफ्तरों में जाते हैं, कामों में जाते हैं, तो औरतें उठ के अपने घर का काम वगैरह करती हैं। एक बड़ी हंगामा परवर ज़िंदगी है शहरों की ना, ठीक है, जिसमें सुकून नहीं है, हंगामा है। तो जहाँ तक गांव का ताल्लुक़ है, लोग सुबह अपनी उठते हैं, उनकी ज़िंदगी में बड़ा ठहराव है, सुकून है ना। तो वो इकट्ठे बैठ के नमाज भी पढ़ते हैं कुछ अरसे के लिए, बहुत सुबह सुबह उठते हैं, जबकि शहरों में लोग उठते नहीं जल्दी, ठीक है जी, कम उठते हैं, बहुत कम है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि सुबह का वक्त ऐसा वक्त है जब कायनात खामोश है ना, और खुदा ने हमें ये एक ऐसा मौका दिया है कि जब लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने मसाइल के बारे में सोचते हैं, और एक पुरसकून माहौल में वो एक दिन का आगाज़ करते हैं, अच्छे जज्बों के साथ करते हैं, और सारा दिन के बारे में जो वो सोचते हैं उसके बारे में करते हैं। कुछ लोग हैं जो बाकायदा बाइबल पढ़ते हैं उठ के, कुछ लोग हैं जो सलाम मरियम आए हमारे बाप पढ़ते हैं। मतलब दुआ के बारे में मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं कि आदमी किस तरह मतलब खुदा की हजूरी को महसूस करता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। जहाँ तक आप मेरी बात है, मैं सुबह उठकर कुछ थोड़े मिनटों के लिए खामोशी से बैठा रहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी तैयारी शुरू करता हूँ, और इतनी देर में मेरी वाइफ जो हैं वो ज़बूर लगा देती हैं उस पे ना, और अपना किचन में चले जाती हैं तैयारी व्यारी करने के लिए। अच्छा, हमारे घर में जो ड्राइंग रूम है उसमें हमने एक छोटा सा ना अलतार बनाया हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर हैं, 2 लाइट्स हमने रखी हैं जो हर वक्त 24 घंटे चलती हैं वो। अच्छा, उसके ऊपर बाइबल है, ठीक है, साथ हमने फूल रखे हुए हैं। तो मैं अमूमन जब बहुत ही मुझे कुछ खुदा से मांगना होता है तो मैं दफ्तर जाने से पहले खामोशी के साथ उस अलतार के सामने खड़ा हो जाता हूँ। अच्छा, और कुछ नहीं करता मैं उस अलतार के सामने खड़ा होकर आंखें बंद कर लेता हूँ, और अपने दिल में मैं कहता हूँ, आए खुदावंद रहम कर, आए खुदावंद रहम कर, आए खुदावंद रहम कर, ठीक है। मैं बस 2-3 बार ये कह के और खामोशी के साथ जो मेरे दिल में होता है ना वो मैं खुदा से मांगता हूँ, और खुदा से मैं इल्तिजा करता हूँ कि वो हम पर रहम करे, ठीक है। ये मेरी दुआ है सुबह की, और मेरी ज़िंदगी का ये मतलब एक बहुत अहम तजुर्बा है कि ऐसे माहौल में जो भी मैंने खुदा से मांगा है वो मुझे मिला है। अब मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ इस हवाले से। बहुत साल पहले की बात है, मैं मरियाबाद गया, वहाँ का प्रीस्ट था, उसने मुझे दावत दी, और मैं कभी मरियाबाद नहीं गया था। तो मैं वहाँ गया, और जब मैं शाम को गया तो मैं माँ मरियम, अच्छा मैं माँ मरियम का बहुत अकीदतमंद हूँ, हर कैथलिक है, सिर्फ मैं नहीं हूँ, हर कैथलिक माँ मरियम का अकीदतमंद है। तो अच्छा, वो ऐसी अफरा तफरी में शाम को मैं पहुँचा तो मैं डायरेक्ट ना पैरिश ऑफिस में चले गया। तो वहाँ बैठ के हम बातें करते रहे जो काम थे। अच्छा, सुबह हमें जाना था खुशपुर, ये बात सुनने वाली है। अच्छा, सुबह नाश्ता किया, मैं और फादर बाहर निकले, बाहर जीप खड़ी हुई थी और पीछे
माँ मरियम का मुजस्मा था जो बनी हुई है, वो ग्रूटो जिसको कहते जी। हैं, ठीक है। अच्छा, वो फादर बैठ गया, मैं उनके साथ बैठ गया और उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, जीप। अच्छा, जैसे ही स्टार्ट की ना गाड़ी, तो मैंने कहा फादर आप ज़रा रुक सकते हैं? कहता है क्या हुआ? मैंने कहा देखो मैं इतनी दूर कराची से आया हूँ और अगर मैं मतलब यहाँ 1-2 मिनट दुआ भी ना करूँ तो क्या फ़ायदा? लोगों को मैं क्या कहूँगा कि मैं मरियाबाद गया और माँ मरियम के पास दुआ किए बगैर वापस आ गया? मुझे देखना तो चाहिए। तो फादर ने कहा जाओ। सुबह का टाइम था, कोई भी नहीं था, वो ग्रूटो बिल्कुल सुनसान खड़ा हुआ है। अच्छा, उसमें ये है, आपको भी पता होगा कि एक तरफ से सीढ़ियाँ चढ़ें आप और दूसरी तरफ से उतर जाता है जी। अच्छा, उस वक्त मोमबत्तियाँ जो थी बुझी हुई थी, कुछ नहीं था, सुबह का वक्त था। अच्छा जी, वो मैं ना एक तरफ से चढ़ा और माँ मरियम के मुजस्मे के पास गया। वहाँ मैंने ना बस यही दुआ की। एक बार मैंने इस्लाम मरियम पढ़ा 3 बार, उसके बाद मैंने रहम की अपील की। और ये रहम की अपील करके ना तो मैं दूसरी सीढ़ियों से उतर के नीचे आया, गाड़ी में बैठे हम लोग चले गए। अच्छा, कुछ घंटे के सफ़र के बाद ना हम गए खुशपुर फैसलाबाद। तो वहाँ हम लोगों ने मीटिंग की, सारा दिन सही चलता रहा। रात को बड़ी देर तक ना हम बातें करते रहे। रात को 1-1:30 बजे ना मैं अपने कमरे में गया, फादर भी चले गया जो मकामी पैरिश प्रीस्ट था। आप यकीन करें, छोटा सा कमरा था और ऐसे बीच में पलंग था उस कमरे में और साथ ही वॉशरूम था। ऊपर एक पंखा था जो अंग्रेज़ों के ज़माने का था। अच्छा, वो चल रहा था और बड़ा ना गड़गड़ करे, तो मुझे ना बड़ी उलझन हो, तो मैंने क्या किया, पलंग को घसीट के ना उसके थोड़ा पीछे कर लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, वो पंखा भी ऐसा था कि नीचे नोक थी, ठीक है, पुराने ज़माने का। अच्छा जी, वो फिर मैं उठा, मैंने दरवाजे को ना कुंडी लगाई। फिर मैंने कहा यार यहाँ कौन आएगा, कुंडी की क्या ज़रूरत है लगाने की। मैंने कुंडी खोल दी, मैंने कहा ऐसे ही बंद कर दो, यहाँ किसको आना है। अच्छा, बहरहाल जी वो कुंडी मैंने खोल ली और मैं आके लेट गया और इतनी गहरी नींद सोया ना। रात को किसी वक्त मैं उठा और मैं वॉशरूम गया और इतनी गहरी नींद में कि मैं वॉशरूम मैंने खोला, हाथ पाथ धोए और उसको बंद नहीं किया, ठीक है। पानी खुला है, मैं सो गया, जाके दोबारा सो गया। बात लंबी हो गई है लेकिन मज़ेदार है। अच्छा, सो गया ना, तो कोई रात को ना जब वो पानी फैला ना पूरे कमरों में, तो फादर आया। दरवाज़ा खुला हुआ था, मैंने बंद ही नहीं किया था। वो अंदर आया, उसने देखा ये तो पड़ा हुआ है, इसको होश ही नहीं है। अच्छा, उसने मुझे जगाया नहीं, उसने देखा तो नलका वलका बंद करके चले गया। सुबह हुई, 11 बजे मैं उठा, तो वो अपने, मैं गया नाश्ते की टेबल पर, बैठे हुए सब वहाँ के नाश्ता कर रहे। मैं अपना, मुझे वापस आना था कराची, तो मैं अभी जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था और मुझे जैसे कुछ पता ही नहीं। अच्छा, वो हैरान फादर मुझे कहता है हमीद साहब आपको कुछ पता है रात को क्या हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ है? कहता है भाई तुम बच गए हो। मैंने कहा हुआ क्या है? कहता है देखो रात को जो ऊपर पंखा है ना, वो रात को गिरा है, ठीक है, और उसका जो पर था वो आपके पलंग के उस पर लगा है, टेढ़ा हुआ है और ज़मीन में घुस गया वो पंखा। हम आए हैं, हमने वो पंखा उठाया, पानी बंद किया, तो मैंने कहा देखें ये मौजज़ा था माँ मरियम का। बिल्कुल। अगर मैं दरवाज़ा बंद कर देता, ठीक है, और मैं पलंग को पीछे ना हटाता, तो वो जो उसकी नोक थी ना, वो मेरे यहाँ घूमती, ठीक है, और मैंने उसी वक्त ना, और ये मौजज़ा मैंने लिखा बाद में, और वो एक मरियाबाद की जो किताब है ना उसमें छपा ही है कि मतलब मैंने ये लिखा था बाद में ना कि किस तरह मैंने मरियाबाद में माँ मरियम से दुआ मांगी, रहम की अपील की, और किस तरह आपने उसके फजल का तजुर्बा उसका तजुर्बा मैंने अपनी ज़िंदगी में किया। एक और तजुर्बा है,
जो मैं कह रहा हूँ कि सुबह सुबह मैं अल्तार के सामने रहम की अपील करता हूँ। जी। मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मौजज़ा हुआ। मेरा बेटा एक डॉक्टर है जो अमेरिका में है ना, तो जब वो ट्रेनिंग पर जा रहा था पढ़ने के लिए, ठीक है, 3 साल की ट्रेनिंग थी उसकी, तो 2 बार उसको वीज़ा नहीं मिला, ठीक है, सब कुछ हो गया लेकिन 2 बार उसको वीज़ा डिक्लाइन हो गया। तीसरी बार जब जाना था ना, मैं सुबह सुबह उठा, फिर अपने अल्तार के पास गया और मैंने पूरे दर्द भरे दिल के साथ दुआ की, और कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं मैंने की, क्योंकि खुदा हमारे दिलों को जानता है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ यही कहा 3 बार, क्या है खुदावंद रहम कर, आए खुदावंद रहम कर, आए खुदावंद रहम कर। और फिर मैं खड़ा रहा को 5 मिनट दिल में मैं दुआ करता रहा, ठीक है, और मेरे बेटे का काम हो गया। मतलब ये सच्चे वाक़े हैं, ठीक है। उसी दिन उसको वीज़ा मिल गया। अब आज वो अमेरिका में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, डॉक्टर है। तो दुआ जो है ना, ये ज़रूरी नहीं, पहली बात यह है कि हमारे लोगों को दुआ करना आती नहीं है। फैज़ अहमद फैज़ का एक बहुत अच्छा शेर है कि हम वो हैं कि जिन्हें तर्ज़ दुआ याद नहीं। हमारे लोग दुआ करने से शर्माते हैं। पहली बात, आम लोग जो हैं उन्हें दुआ करना नहीं आती है, वो शर्माते हैं। एक रूहानियत है जो दुआ के अंदर है, और वो रूहानियत ये है, खौफ की रूहानियत, कि आप कितना खुदा से डरते हैं, कितना खुदा पर तवक्कल करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। आपकी दुआ उस वक़्त कामयाब है जब आप सिर्फ ये नहीं कि जी मैं सुबह उठ के 3 बार सलाम मरियम, 1 बार आए मारे बाप, जलाल का अकीदा ये पढ़ता हूँ। दिस इज़ नॉट प्रेयर। प्रेयर वो है जो आपको ताकत दे, आपके दिल की आवाज़ हो, आपकी नीयत की आवाज़ हो, और आप पूरी दिलसोजी के साथ, पूरे दिलो दिमाग के साथ दुआ करें। मैं आपको बताऊं, जो ज़बूर मैं जब सुबह सुबह दफ्तर में तैयारी कर रहा था और मेरी वाइफ किचन में काम कर रही होती है और उसने मोबाइल पे अपने वो लगाए होते हैं गीत ना, ठीक है, 2 ज़बूर मुझे बड़े पसंद हैं, और एक गीत है उसके बोल नहीं मुझे याद आ रहे, लेकिन वो इंडिया का गीत है, पंजाबी में गीत है, बहुत उम्दा, उसकी मौसीकी ज़बरदस्त। ज़बूर, दुखा दे वेले यहोवा सुने तेरी दुआ, इज्जत तेरी बताएगा यकूब दा खुदा। देखें, ये एक औरत के लिए इतनी ताकतवर अल्फाज हैं ना कि कोई शायर ये बात नहीं कह सका। एक औरत के लिए एक ऐसा माहौल गांव में जहां औरतों पर जुल्म होता है, कराची में भी होता है, शहरों में भी होता है, औरतों के हकूक़ हैं, उनको कमतर समझा जाता है, वहाँ पर ज़बूर नवीस उनको कितनी तसल्ली दे रहा है। क्या कह रहा है ज़बूर नवीस? दुखा दे वेले यहोवा तेरी सुने दुआ, इज्जत तेरी वदाएगा यकूब दा खुदा। देखें, ये दुआ है। फिर मर्दों के लिए ज़बूर, हुकाबा दे वांग तेनू जोर दे के तेरी जवानी नु कर देने। एक बूढ़ा आदमी भी उसको सुन के ना तो एक नई जिंदगी पाता है। देखें, ये दुआ है, ठीक है। और ये ज़बूर जो है ना, वो हमें हिम्मत देते हैं दुनिया में जद्दोजहद की, हालात का मुकाबला करने की, और हमें एक ख्वाब देते हैं कि देखें जी, एक नई ज़मीन भी है, एक नया आसमान भी है जिसका वादा मुकाशफा में किया गया, ठीक है जी। आपको मायूस नहीं होना। तो मैं समझता हूँ दुआ के ये मानी है। बहुत खूब, बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें बताया कि दुआ कितनी पावरफुल है हमारे लिए, और आपने बताया कि आपको कौन सी ज़बूर पसंद है। सर, तड़के दे वेले जब पूरी कायनात अपने खुदा की हमद गाती है, परिंदे हम गाते हैं, हवाएं गीत गाती हैं, गुनगुनाती हैं, अपने खुदा का शुक्र बजा लाते हैं,
और जैसे आपने भी कहा कि आपके घर में जो है ज़बूर लग जाते हैं, आप अपने ऑल्टर के सामने चले जाते हैं और खुदा से रहम मांगते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं। आपने फिर मरियाबाद की बड़ी अच्छी मिसाल दी कि तड़के के वेले की वो ब्लेसिंग कि आप जब सुबह सुबह उठे, जाने से पहले आपने मुकद्दसा मरियम से ब्लेसिंग हासिल की और उसके बेटे से रहम चाहा। तो ये सारी बरक़ात, ये फल है आपको और आपकी फैमिली को, ये सारी बरकतें तड़के के वेले में जब आप उठ के खुदा से रहम पाते हैं और जब आप खुदा की हमसना करते हैं। मैं समझता हूँ ये तड़के का वेला ही है जिसने आपको एक लिखारी बनाया, जिसने आपको शायर बनाया और जिसने आपको हमीद हेनरी जैसा नाम बख्शा और आपके बच्चों को बहुत काबिल किया, डॉक्टर, बैंकर्स, इंजीनियर बनाए। ये सारी ब्लेसिंग मेरे ख्याल वहीं से तड़के दे वेले से ही आती है। सो आप इसका तजर्बा कि आपकी कामयाबी में तड़के दे वेले का बहुत बड़ा किरदार है कि आप खुदा के आजिज़ हैं, उससे रहम पाते हैं। तो इस कामयाबी के हवाले से आप कुछ बताएंगे? तड़के का वेला, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं इसके लिए ना थोड़ी मिसालें देना चाहता हूँ जी। ठीक है। एक लिखारी के तौर पर, एक ड्रामा नवीस, शायर, अदीब के तौर पर ये मेरा तजुर्बा है ज़ाती। मतलब मैं ये नहीं कि मैं कोई शो ऑफ करना चाहता हूँ जी, मैं बहुत क्या कहते हैं मजहबी आदमी हूँ, रूहानी आदमी हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये मेरा तजुर्बा है कि ये रूहुल कुद्दुस है जो आपके ज़हन में ख्यालात डालता है, जो आपको नए नए ख्यालात देता है और आप उससे तहरीक पाकर कुछ चीज़ें लिखते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बहुत अरसा पहले की बात है, मुझे एक कन्वेंशन में बुलाया गया, यहाँ कराची में थी, तो उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया। मैं उस वक्त नेशनल बैंक में काम करता था, तो बैंकों की ज़िंदगी बड़ी मसरूफ़ होती है, सुबह जाओ रात को आओ, तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं तैयारी करूं कुछ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बोलूँगा वहाँ जाकर। जैसे मूसा ने खुदा से कहा कि तू मुझे फ़रऊन के पास भेजना, मैं क्या बोलूँगा वहाँ पर, यही कहा था ना? ठीक है, अच्छा। तो मैं परेशान, मैंने कहा मैं कन्वेंशन में क्या करूँगा, कोई बात ही नहीं समझ आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा, बहरहाल ना मुझे 6 बजे पहुंचना था, बहरहाल कुछ तो करना था। मैं ना वॉशरूम गया नहाने के लिए, तैयार होने के लिए। आप यकीन करें, मैंने शावर खोला, ठीक है, जब वो मेरे सर पे पानी पड़ा ना, जैसे मेरा दिमाग खुल गया। मैंने ऐसा, मेरे ज़हन में ख्याल आया, मैंने अपनी वाइफ को कहा भी वो कागज़ पेंसिल लेकर आओ, जल्दी से मेरी डायरी लेकर आओ। तो कहने लगे क्या हुआ? मैंने कहा मेरे ज़हन से बात निकल जाएगी। अच्छा, भी वो लाई, मैंने वो ही गीले हाथों से ना वो आइडिया जो था ना, मैंने कलम बंद कर लिया, एक लफ्ज़ मैंने लिख दिया ताकि मैं भूलूँ ना। आप यकीन करें, मैं जब बाहर निकला हूँ नहा के, जैसे एक पूरा वाज़ेह तस्वुर है। आके उसी डायरी में मैंने फिर पॉइंट लिखे कि मुझे क्या बोलना है। और मैं गया, हज़ारों लोग थे, बहुत बड़ी कन्वेंशन थी, तो मैंने उस पर बोला। वो पादरी साहब थे, तो एक पादरी साहब आया, जब मैंने ख़त्म की ना, तो मुझे कहने लगा हामिद साहब आपकी टॉक बहुत अच्छी थी, आपका पैगाम बहुत। अब मैंने दिल में सोचा कि मेरा क्या पैगाम, मैं तो परेशान था। ये तो रूहुल कुद्दुस का है कि रूहुल कुद्दुस आपको मतलब दानाई देता है ना, हिकमत देता है। और अमूमन ये तड़के का वेला होता है जब आपके ज़हन में ख्यालात आते हैं। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं एक छोटी नोटबुक और पेन या पेंसिल, मैं अमूमन पेंसिल रखता हूँ, क्योंकि अगर आप बॉल पेन से लेटे लेटे लिखेंगे ना तो उसकी स्याही नीचे चले जाती है, ठीक है जी। और 2-3 लफ्ज़ तो बॉल पेन लिखता है, फिर नहीं लिखता है, वो स्याही नीचे आ जाती है ना। अच्छा। इसलिए मैं पेंसिल रखता हूँ कि लेटे जैसे ही आया, मैंने पेपर पकड़ा, डायरी पे अपना नोट लिख लिया कि ये बात है।
सुबह भी आते जाते कोई मेरे जहन में ख्याल आया तो मैं जल्दी से डायरी पे एक कागज़ पे लिख लेता हूँ। जेब में मेरे पेपर होता है, जल्दी से लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे आजकल मैं एक मज़मून लिख रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं फादर फ्रांसिस तनवीर, न्यूयॉर्क में होते हैं। मुझे उन पे एक मज़मून लिखना, वो बड़ी देर से मुझे कह रहे हैं हमें साहब एक मज़मून लिखें मेरी शायरी पर। वो मैंने कल शुरू किया। रात को मैंने कहा सुबह जाहिद ने आना है तो मैं जल्दी सो जाऊँ। अच्छा, डायरी मैंने रख ली। अब मैं सोने लगा ना तो ख्याल आ गया, बस वो मैंने अपनी डायरी पे लिख लिया। अब मैं उसको करूँगा। तो तड़के वेले सुबह का वक्त वो है कि जब रूल कुदस आप पर कबूतर की शक्ल में नाजिल होता है और आपका दिमाग खोल देता है, आपका दिमाग फ्रेश होता है, नए नए आइडियाज़ आते हैं। लेकिन अगर आप उन आइडियाज़ को कलम बंद नहीं करते तो वो ज़ाया हो जाते हैं। तो आपका मेरी जितनी शायरी है ना, जी जी, अफसाने, ड्रामे, ये ऐसे हुए हैं चलते फिरते। सुबह वॉशरूम गया हूँ, शेव कर रहा हूँ, दूसरे काम कर रहा हूँ और ख्याल आ गया, जल्दी से लिख लिया। फिर तसल्ली से बैठ के रात को उसी पे अपना गीत भी मेरे कई ऐसे हुए। एक छोटी सी डायरी आपके तकिए के नीचे होती है, जब भी आपको कोई आइडिया आया, रात को भी 12 बजे जेब में एक छोटी सी बुक होती है। गाड़ी में जा रहा हूँ, सफ़र में हूँ, कोई आइडिया आया बस लिख लिया। तो ये रूल कुदस के काम है। तो मोस्टली क्या फेवरेट टॉपिक है आपका? सबसे ज़्यादा आप किस पे लिखना पसंद करते हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं, मतलब मैं कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ। ठीक है, मैंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ नेशनल बैंक से किया, नौकरी का ना। मैंने 25 साल नौकरी वहाँ की। फिर मैं हमदर्द यूनिवर्सिटी चले गया, वहाँ 22 साल नौकरी की। आजकल मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी में हूँ। तो मैं मतलब फुल टाइम वर्कर हूँ। ठीक है, तो लिखने लिखाने का जो मेरा काम है वो महज शौक़ है, या लोग मुझे कहते हैं। मसलन जितना भी मैंने लिखा है वो लोगों के कहने से लिखा है। गीत जितने भी लिखे हैं, अक्सर मैं भी आपसे कहता हूँ कि गीत जितने भी लिखे हैं मैंने, वो रेडियो के लिए लिखे हैं, टीवी के लिए लिखे हैं, या किसी ने मुझे कहा। ठीक है, अभी वो गीत था लव रोंदिया रोंदिया रात होई, तेरे दुखों का नमे तो शुमार होए। वो एक आदमी था, वो पंजाबी का गीत लिख के लाया, कहता जी इसको ज़रा सही कर दें। और मैंने पढ़ा, मैंने कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं। वो बैठे बैठे मेरे जहन में आ गया गीत, जी लव रोंदिया रोंदिया रात हुई, बस मैंने लिख लिया। सर यहीं से एक चीज़ मैं एक बात को आपकी और आगे बढ़ाऊँगा। जब आप गीत लिख रहे थे, खूने यीशु में है आज डूबी हुई कलवरी कलवरी, ये भी ऐसे हुआ, ये भी ऐसे ही हुआ। और हिना ने गाया ना, नहीं वो गाया था उसमें, मेरा चन्ना ने गाया था वो भी, और उसके पसीने छूट गए थे। जब रिकॉर्डिंग हुई थी उसके पसीने छूट गए थे, लेकिन वो भी बैठे बैठे चलते चलते हो गया था बस। हाँ, तो चलते चलते सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मेरा क्योंकि ईमान है कि ये खुदा की देन है, रूल कुदस की देन है, वरना आपका ज़हन नहीं खुलता है। आपको मालूम है कि जब यीशु को बपतिस्मा दिया गया तो रूल कुदस कबूतर की शक्ल में नाज़िल हुआ, और उस वक़्त दिमाग खुला है। यीशु को पता चला कि मेरा मिशन क्या है, तू मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। तो रूल कुदस हमारी ज़िंदगी में बहुत काम करता है, ख़ास तौर पर जो क्रिएटिव लोग हैं, तख्लीकी काम करते हैं। अभी जब वहाँ मैं बैठा हुआ था ना, आप बात कर रही थी, जाहिद बोल रहा था जी, मेरे जहन में ख्याल आ रहे थे। ठीक है, मैं पता नहीं क्या मैं सोच रहा था, वो मैं लिख लूँगा जाके। ओके, ठीक है। अच्छा सर, मैं आपके साथ तकरीबन 15 साल हो गए पीटीवी में। अब फादर सालिड डाइगो हमारे डायसीजन कोऑर्डिनेटर हैं और मैं उनको असिस्ट करता हूं, और आप जो है वो एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर तकरीबन 15 साल से हम आर्च डायसीज ऑफ कराची के लिए पीटीवी के, रेडियो के, क्रिसमस पे और ईस्टर पे प्रोग्राम्स जो है वो लिखते हैं और पेश करते हैं।
और अक्सर जो है मुझे मेरे दोस्त या बहुत सारे लोग, मेरे घर वाले भी कहते आप अंकल के बुढ़ापे के दोस्त हैं। तो आपके हवाले से जो ऐसी बात होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं एक अजीम शख्सियत का, एक काबिल शख्सियत का बुढ़ापे का दोस्त हूँ। अच्छा। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आप नौजवानों में उनका चेहरा देख के उनकी सलाहियत को भांप लेते हैं और आपको पता होता है कि उसने करना क्या है। अगर हम माजी के झरोकों में चले जाएं तो जब 2010 में पीटीवी का एक प्रोग्राम हो रहा था तो आपने एक अहम किरदार, ड्रामे के लिए एक अहम किरदार लिखा हुआ। तो जिस बंदे ने वो किरदार करना था वो बार बार जो है उससे हो नहीं पा रहा था। आपने एक ऐसे लड़के का इंतखाब किया जिसे ना बोलना आता है और ना एक्टिंग करनी आती है। आपने कहा यही करेगा और उस लड़के ने उस प्रोफेशनल एक्टर से ज़्यादा अच्छा किया। तो आप कैसे उनकी सलाहियतों को, और आज वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है। वो लड़का आज मेरा इंटरव्यू ले रहा है। अच्छा। जाहिर शरीफ। अच्छा जूलियन, बड़ी दिलचस्प बात है ये ना। आपने यादों को ताज़ा किया। बहुत साल पहले ना एक ड्रामा हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे सेंट पैट्रिक्स मॉन्यूमेंट पे ना, ठीक है। अच्छा, तो पीटीवी का पूरा अमला सेट ये वो लगा हुआ, आउटडोर शूटिंग थी ना सारी। मॉन्यूमेंट पे बैठे हुए थे हम लोग, हो रहा था। अच्छा, जिस लड़की को वो दिया गया ना पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, उससे बात नहीं बन रही थी। अब बहुत सारी लड़कियां लड़के खड़े हुए थे, रिकॉर्डिंग देख रहे थे उसके ग्राउंड के अंदर ना, मॉन्यूमेंट के सामने। अच्छा, ये मेरे साथ था। तो जाहिद को मैंने कहा यार ये लड़की जो है ना इससे बोला नहीं जा रहा, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अच्छा, मैं बड़ा परेशान। तो जो प्रोड्यूसर है वो मेरे पास आया, कहता है हमीद साहब बात नहीं बन रही, कोई देखें क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैं खुद मुतमय्यन नहीं हूँ, इसकी डिलीवरी सही नहीं है जो, तो क्या करें। अचानक ना हजूम में एक लड़की थी, मेरी नज़र उस पर पड़ी, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको कहा, मैंने कहा जाहिद ये जो लड़की है मैं इसको नहीं जानता हूँ, तो आप जानते हो? कहता है मैं जानता हूँ। मैंने कहा यार ज़रा मेरी इससे बात करो। अच्छा, वो लड़की को इसने बुलाया, मैं उसको लेके चले गया कैथेड्रल के अंदर। अच्छा, मैंने स्क्रिप्ट उसको लड़की को दिया, ठीक है। तो मैंने कहा आप ज़रा पढ़ें स्क्रिप्ट, ठीक है, डिलीवरी कैसे ये आप करते हैं डायलॉग की ना, ठीक है। अच्छा भाई, उस लड़की ने पढ़ा, मैंने कहा जी काम हो गया, ठीक है। आप यकीन करें उस लड़की ने ऐसी डिलीवरी की कि एक टेक में पूरा हमने ड्रामा कर लिया था। वो एक क्या होता है, एक ना चमक होती है, करंट होता है आदमी के अंदर, उसकी शख्सियत के अंदर, उसके चेहरे पर। नहीं, हमारी बॉडी में से ना कुछ शुआएं निकलती हैं, बीटा रेस जिसको हम कहते हैं। ये जो अट्रैक्शन हम फील करते हैं एक दूसरे के साथ, वो अट्रैक्शन यही है कि आपकी जो शुआएं और मेरी शुआएं जो है ना, जो मेरे जिस्म से निकल रही हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं वो ऐसे ही शूटिंग देखने गए। आप यकीन करें, मैं एक बार एक प्रोग्राम में था, डांस हो रहा था, एक गांव की एक लड़की, और गाना जब लगा और उस लड़की ने डांस किया, मेरा ख्याल वो 12-13 साल की लड़की हो गई। तो मैं हैरान। तो मेरे साथ एक बैठा हुआ था फिल्म का आदमी, मुझे वो कहता है देखो ये लड़की जो है ना, शी इज़ बोर्न आर्टिस्ट, शी इज़ बोर्न डांसर, उसके अंदर है कुछ इनबिल्ट चीज़ें होती हैं, इनबिल्ट है, ये खुदा ने बनाया है उसको। कहते हैं देखो ये लड़की जिस तरह डांस कर रही है ना, गाना चल रहा है, देखो उसका पाँव जो है ना ज़रा इधर नहीं होता है, वो जो ट्यून है, जो रिदम है गाने का, ठीक है,
जो बोल है, इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो पूरी शायरी के साथ चल रही है। हालांकि ये गांव की लड़की है लेकिन ये इनबिल्ट, तो ये भी खुदा की देन है कि आप पहचान लेते हैं जी इसमें क्या चीज़ है। तो हम इस बात पे यकीन रखते हैं ना कि खुदा ने हम सबको मुख्तलिफ जो है बिल्कुल, वो बिल्कुल। क्वालिटीज़ के साथ नवाजा है, मतलब जैसे आप में भी ये क्वालिटी है। बिल्कुल, तो ये अभी खुदा की आपने देन जी है। अभी आपने कहा कि आप शौक से लिखते हैं, तो मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट्स इंस्पायर्स यू टू राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ना इंस्पिरेशन जो है ना, इंस्पिरेशन आपको अपने माहौल से मिलती है, कुछ लोगों से बैठ के इंस्पिरेशन मिलती है। शायरों एज ए पोइट आपको लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है, अपने माहौल से मिलती है। कई लोग आपको बहुत मुतासिर करते हैं। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वाक़या था, मैं जब नेशनल बैंक में था तो हमारे वहाँ ट्रेनिंग डिवीज़न में मैं काम करता था। तो लोग आते थे ट्रेनिंग के लिए ना, ऑफिसर जिसमें ख़वातीन भी होती थी, मर्द भी होते थे, औरतें भी होती थी। तो वो 2-2 हफ्ते की ट्रेनिंग भी चलती थी। तो मैंने वहाँ एक शख्स को देखा, एक शेर उसी वक्त हो गया, ठीक है, और वो शेर आप यकीन करें मेरे पास पड़ा रहा कोई 12 साल, आगे कोई बात नहीं बनी। वो दफ्तर में बैठे बैठे मैं इंस्पायर हुआ, लिख दिया। उसके बाद वो गज़ल मैंने एक दिन रात को, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपनी पुरानी डायरी देख रहा, उसमें मुझे मिल गया, तो उसको मैंने मुकम्मल किया। तो ये इंस्पिरेशन आपको किसी शख्स से मिल सकती है, किसी माहौल से मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन जहाँ तक गीतों की बात है ना, कि आप किस तरह रिलेट करते हैं ना रूहानियत को और मज़हब को जी, ठीक है। कई गीत हैं जिसमें आपको ना ज़िंदगी नज़र नहीं आती है, जैसे मैंने ज़बूरों की मिसाल दी है, उसमें आपको ज़िंदगी नज़र आएगी, ठीक है, जिसमें आप महसूस कर सकते हैं कि ये मेरे बारे में बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसी तरह रूहानियत में ना कुछ शायरी है जो फुसफुसी है ना, गीत भी है ना, उसमें कोई बात जिसमें मायने नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई जिद्दत नहीं, कोई जिद्दत नहीं है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। आप बात को कैसे कह रहे हैं, उकाबा दे वांग आपका ध्यान ही पहाड़ों पे चला जाता है, तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नु करदा ने है, इज्जत तेरी वधाए या खूब दाग। ओए होए। सर आपसे एक बहुत ख़ास और अहम सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप बहुत अच्छे लिखारी हैं, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आप बता सकते हैं हमें कि आपने टोटल कितनी किताबें लिखी हैं? एक, आपने कितने जो है वो गीत लिखे हैं? 2, और आपने बहुत सारी किताबों के उर्दू में तर्जुमे भी किए हैं। 3, ये पहले किताबें, फिर गीत और फिर तर्जुमे, इन पे बता सकते हैं कि कितने कितने आपने किए? ठीक है। अच्छा, अभी तक मेरी टोटल ना 17 किताबें छप चुकी हैं, जो मतलब प्रिंट हो चुकी हैं। उनमें 17 में तकरीबन 7 किताबें जो हैं वो मैंने अंग्रेज़ी में लिखी हैं, तो बाकी किताबें 10 रह गई। 10 किताबें उर्दू में हैं, ठीक है। इसमें कुछ तर्जुमे हैं, कुछ मैंने एडिट की हैं किताबें, और कुछ मेरी अपनी किताबें हैं, ठीक है। अब तर्जुमा बहुत मुश्किल चीज़ है। अभी हाल ही में मैंने एक किताब तर्जुमा की है, वो है ख़वातीन की बाइबल ना, सॉरी बाइबल की ख़वातीन के बाइबल में जो ख़वातीन हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में ना। अच्छा, ये किताब लिखी थी अंग्रेज़ औरतों ने ना, इंग्लैंड में, अंग्रेज़ी में किताब भी लिखी थी, और उन्होंने बाइबल की 40 ख़वातीन को चुना है, मतलब हवा से लेकर, और इमसाल की किताब में आखिरी औरत आती है वो फाजला औरत, 31 बाब में उसका पूरा एक बाब है, फाजला औरत उसको लिखा गया है, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वर्चुअस वुमन, ठीक है। फाजला नेक और फाजला वुमन, वो उसका आखिरी बाब है। 40 में
जो पुराने अहदनामे की मशहूर औरतें हैं और फिर नए अहदनामे की मशहूर औरतें हैं, और वो सारी ख़वातीन ने लिखी किताब। और मैंने ये किया कि हर आर्टिकल मुख्तलिफ लड़कियों को मैंने दिए ना। एग्जैक्टली, एक मेरी मिसेस को भी दिया आपकी था। मिसेस को भी दिया, और उसका दिया मैंने ना, आपको दिया था, याद जी है? जी जी। अच्छा, तो मुख्तलिफ ख़वातीन को मैंने, हालांकि मैं जानता था कि ये अंग्रेज़ी नहीं समझ पाएंगी इतना, लेकिन मैंने कहा लेट देम ट्राई, ठीक है, इससे थोड़ा इनकी हौसला अफजाई होगी, वो ग्रूम होंगी ना। और उससे दूसरा ये होगा कि क्योंकि ख़वातीन ने ये खाके लिखे हैं तो बेहतर है तर्जमा भी ख़वातीन के नाम से आए, ठीक है। और बाद में मैंने उन तर्जमों को सही किया, उनकी अंग्रेज़ी ये वो, लेकिन वो सारी मैंने लड़कियों से, ख़वातीन से करवाए ना तर्जमा। उस तर्जमे को मैंने खुद फिर सही किया, तो मुझे बहुत पसंद आई वो किताब, ठीक है। और मैं हैरान हो गया, और मैंने उस पर लिखा कि देखें बाइबल में ना ख़वातीन का जो वो है ना ज़िंदगी, उसको हम ड्रामे की ज़ुबान में कहते हैं या फिल्म की ज़ुबान में कि दे आर वन लाइनर, जिसको हम वन लाइनर कहते हैं ना। मतलब आप जब स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो जब आप प्रोड्यूसर्स को लेके जाते हैं स्क्रिप्ट, तो आप पूरा स्क्रिप्ट नहीं उसको देते, आप 2 जुमलों में उसको बताते हो जी ये मेरे जहन में खाता है, मेन आइडिया है। ओके। और जब वो कहता है ठीक है आप इस पे काम करो, ठीक है, फिर राइटर जो है उसका स्क्रिप्ट पूरा लिखता है, उसमें मतलब स्क्रीन प्ले होता है, उसमें डायलॉग्स होते हैं, उसमें सारी चीज़ें सामने आती हैं, ख़ासतौर पर स्क्रीन प्ले। अच्छा, तो मैंने उस पर लिखा, देखें बाइबल में आपको इन ख़वातीन के बारे में ना वन लाइनर मिलेगा, लेकिन इन कहानियों में, इस किताब में ख़वातीन की ज़िंदगी का जो स्क्रीन प्ले है ना, मंजरनामा जी, वो बताया गया है। और फंटास्टिक, इंटरेस्टिंग कि उन औरतों को उसी माहौल में रख के आप एक मंजर कशी कर रही हैं, उनके जज्बात की, उनके एहसासात की, ठीक है। और ये बड़ी बात है, आप हमारे पंजाबी गाने सुने, उसमें किस तरह औरतों के मतलब जज्बात की अक्कासी की जाती है, और बंदे कर रहे हैं बैठ के राइटर जो हैं। अच्छा, तो वो किताब मुझे बड़ी पसंद आई तर्जमा करके कि किस तरह मतलब, और मैं बड़ा मुतासिर हुआ। एक करैक्टर है बाइबल का, अबीजाइल, वो एक बादशाह की बीवी थी, ठीक है, और वो बहुत उम्दा है। और मेरी ख्वाहिश है कि इसको ना कभी ड्रामा शक्ल में पेश किया जाए ना, होना चाहिए इसका, ये औरतों के किरदार, और हमारी अपनी ख़वातीन ना उसमें मतलब किरदार अदा करें ना। आप बन सकती हैं कोई भी किरदार, सारा है और बहुत से किरदार, रूथ है, उसका बड़ा अच्छा रोल है, आस्तर बहुत उम्दा है, तो उसको मतलब अगर आप ड्रामाटाइज करें ना तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनेगी। अच्छा, तर्जमे में मुझे ये पसंद है। अच्छा, एज ए एडिटर मैंने जो किताब की ना, वो थी वेटिकन दोम की तालीमात, इतनी मोटी किताब है। वेटिकन काउंसिल दोम ने 16 डॉक्यूमेंट जो थे वो कैथलिक कलीसिया के लिए लिखे। ये बात है 1962 से 1965 तक उनको किताबी शक्ल दी गई उर्दू में ना। ये इतनी मोटी किताब है और बड़ी अहम किताब है, कैथलिक कलीसिया में बहुत अहम किताब है। वो आपने मुझे गिफ्ट भी की, आपको दिखाई थी मैंने, ठीक है। अच्छा, एक और किताब है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, वो थी ग्लोबलाइजेशन, ख़वातीन और अक़लियतें, जिसमें मैंने तज़किया किया था कि जो आज का दौर है ग्लोबलाइजेशन का, जिसको हम इन टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ना, टेक्नोलॉजी में, इसमें मतलब ख़वातीन की क्या सूरत हाल है, क्या क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, और फिर कलीसियाई रोल और जो अक़लियतें हैं उनका क्या मसाइल हैं, इनका मैंने तज़किया किया था। और किस तरह ये कि जो टेक्नोलॉजी है उसको गरीब लोगों की खिदमत पर होना चाहिए, ठीक है, जिससे समाज में एक तब्दीली आए ना। अगर समाज में तब्दीली नहीं आती है, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ
कि अंधों को बिनाई बिल्कुल, और कुचले हुओं को आज़ादी। आज़ादी। यीशु का मिशन था ना, जी। तब्दीली, अंधों से बिनाई, ये मिशन था यीशु का। तब्दीली मतलब कोई तब्दीली आए ना, तब्दीली आए, मंशूर था उसका। हाँ, कोई तब्दीली आए जिससे। तो ये मेरी 17 किताबें हैं। और अभी जैसा आपने जिक्र किया था, मैंने गीत अपने जितने भी गीत लिखे हैं, 150-200 गीत मैंने लिखे हैं। मतलब गीतों को मैंने ऐसे लिखा कि दुखों के गीत हैं, यीशु के जी उठने के गीत हैं, पैदाइश के गीत हैं, ये तो 3 पक्के हैं ना। अच्छा, और फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गीत है ना, अच्छा, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, जैसे नौजवानों कहीं पर, जुबली हो गई, बिल्कुल। इसके गीत भी आपने लिखे हैं। कई मुख्तलिफ मौक़ों पर लोगों ने मुझे कहे मैंने गीत लिखे, नौजवानों के लिए लिखे, औरतों के लिए लिखे, ठीक है, वो मैंने अलग पोर्शन रखा है। तो ये किताब 4 हिस्सों में मुश्तमिल है, जिसका नाम है गीत गाऊंगा मैं, ठीक है। ये नाम जो है मैंने लिया है ज़बूर से। ज़बूर में ज़बूर नवीस कहता है कि मैं तेरी कुदरत का गीत गाऊंगा, वो वहाँ से मैंने लिया गीत गाऊंगा मैं, अपना किताब का नाम। वो शायद अनकरीब छपेगी वो किताब ना। जो मेरी दूसरी शायरी है वो मैं अभी मुरतब कर रहा हूँ, गीतों के अलावा जो मैंने जी। लिखा है वो मैं अभी उस पर मैंने काम शुरू किया है कि उसको इकट्ठा करके तो उसको छापा जाए। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहली तहरीर आपने क्या लिखी, उस वक्त आपकी एज क्या थी, वो कौन सा टाइम था और किस चीज़ के लिए आपने लिखी? मैंने जो सबसे पहले लिखना शुरू किया, मैं मेरा ख्याल क्लास 9th में था। ओके, क्लास 9th में पढ़ता था मैं। और हमारे जो पैरिश प्रीस्ट थे ना, उनको बड़ा अच्छा ये था कि जो मतलब पैरिश के लड़के हैं ना, उनमें कौन सी काबिलियत है कि जिसको प्रमोट किया जाए ना, बड़ी हौसला अफजाई करते थे। अच्छा, इससे कबल ना मेरे वालिद कैटेकिस्ट थे, तो मेरे वालिद मुझे किताबें ला के दिया करते थे पढ़ने के लिए ना। जब मैं 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तो मुझे याद है मैं पहली किताब मेरे वालिद ने मुझे ला के दी, उसका नाम था खुदा का जादूगर। वो लिखी थी, तर्जुमा की थी बिशप जॉन जोसेफ ने, उस वक़्त वो फादर थे, ठीक है। उन्होंने ये अंग्रेज़ी में एक किताब थी, तो वो मुझे ला के दी, बड़ी दिलचस्प किताब खुदा का जादूगर ना, वो मैं पढ़ा करता था। तो मेरे वालिद मुझे ना किताबें ला के दिया करते थे, तो वो मैं पढ़ता था। फिर बंदर रोड पे ज़मीन पर ना हमारे मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी KMC की, ठीक है। तो वहाँ किताबें थी, रिसाले आते थे, अखबारें आती थी। तो हम जाके सुबह ना छुट्टी वाले दिन वहाँ से अखबार पढ़ते थे, रिसाले लेते थे, और किताबें हम इशू करवाते थे घर के लिए ना, तो घर पे बैठ के पढ़ते थे। उस ज़माने में ना रेडियो था ना टीवी था, तो यही एक तफरीह थी कि बच्चे किताबें पढ़ते थे। फिर जो हमें एक रिसाला निकलता था तालीम व तरबियत और खिलौना, ये 2 रिसाले थे बच्चों के। वो हम ना जब स्कूल से जाते थे तो कराची की इतनी आबादी नहीं थी, पैदल ही बच्चे जाते थे, तो फुटपाथ पे ना पुरानी किताबें और रिसाले बेचते थे। वो हम पुराने लेते थे क्योंकि वो सस्ते मिल जाते थे, तो वो पढ़ते थे हम लोग ना। इससे थोड़ी ना हमें मतलब शौक़ पैदा हुआ। तो फादर ने ना क्या किया, छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे ना, तो फादर ने मुझे कहा देखो हमीद आप ऐसा करो, ये मैंने अंग्रेज़ी में लिखा है, इसका तर्जुमा करो, तो मैं इसको भेजूँगा कैथलिक नकीब में, तो छपेगा कि भी हमारी पैरिश में ये हुआ है। अच्छा, फादर मुझे अंग्रेज़ी में लिख के दे देता था, वो मैं उसका अपना तर्जुमा करता था, ठीक है, तर्जुमा करता था, फादर उसको भेज देता था नकीब में। अच्छा, नकीब में जब छपता था ना मेरा नाम जी, तो फादर कहता देखो भाई हमीद तुम्हारा नाम छपा है भाई, है? अच्छा फादर जी मेरा नाम छपा है, इससे मेरी बड़ी हौसला अफजाई होती है। पूरे इलाके को दिखाते थे। हाँ, ये देखिए। ठीक है कि भाई मेरा नाम छपा है, उससे ना मेरी बड़ी हौसला अफजाई सबको और होती है, शौक पैदा हुआ। शौक होता था।
कि भाई मेरा नाम छपा है। अच्छा, फिर पेरिस के जो छोटे मोटे प्रोग्राम थे ना, एक बार नौजवानों का प्रोग्राम, तो फादर ने मुझे कहा कि तुम कुछ गीत लिखो इसके लिए। तो मुझे याद है मैंने पहला गीत लिखा था, उठो है जवानों कुछ करके दिखा दो, हैं सलीबे मसीहा दुनिया, पैगामे मसीहा दुनिया में फैला दो। ठीक है, ये मैंने गीत लिखा था। तो वो फिर हमारी वो थी, क्वायर थी ना जी, क्वायर में हम होते थे, तो क्वायर में उसको कंपोज किया, गाया, वो फिर हिट हो गया। अच्छा, फिर वही फादर मुझे ना, कभी कहीं मुशायरा हो रहा था, YMCA में प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके पास स्कूटर था, वो मुझे पीछे बिठाता था और वहाँ ले जाता था। जैसे YMCA में मुशायरा हो रहा है, मुझे कोई समझ ही नहीं, ठीक है, तो उसको भी उर्दू नहीं आती थी इतनी, ठीक है, लेकिन वो मुझे ले जाता था कि सुनो भाई क्या हो रहा है। इससे मुझे ना एक नई दुनिया सामने है यार, देखो लोग कैसे शायरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे बड़ी मेरी हौसला अफजाई होती थी। तो फादर ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया कि भाई आप कर सकते हो, ठीक है। और मतलब मेरे वालिद की, हमारे जो पैरिश प्रीस्ट थे, वो हमें इन्वॉल्व करते थे ऐसे कामों में, लिखने पढ़ने के काम में, दूसरे काम में, और फिर हमें प्रमोट करते थे। फिर कि भाई आपको हम प्रमोट कर रहे हैं, और यही वजह है कि वही वजह है जिसकी वजह से पैरिश ने हमें प्रमोट किया। फिर हम कौमी सतह पर चले गए काम करते करते। मुझे याद है बिशप मैक्स ने ये प्रोग्राम शुरू किया था कराची में पहली बार, संडे स्कूल का। यस, बिशप मैक्स उस वक्त हमारे पैरिश प्रीस्ट थे। तो बिशप ने मुझे कहा आप बच्चों पर क्यों नहीं कुछ लिखते, ठीक है। और मैंने 10 हुक्म लिखे थे बच्चों के लिए। ये बात है 72 की मेरा ख्याल, ऐसे 72। और मैंने लिखा था कि आओ खेले आंख मचोली, बोले मिल के प्यार की बोली, 2 और 2 होते हैं 4, एक खुदा से करना प्यार, 3 और 3 होते हैं 6, नाम खुदा बेसूद ना ले। पूरे 10 हुक्म मैंने गिनती में वो किए थे, पूरे 10 हुक्म। मतलब बच्चे गिनती भी सीखें और 10 हुक्म भी आ जाए उनको, ठीक है। 8 और 8 होते हैं, नहीं 4 और 4 होते हैं 8, काम बुरे से रिश्ता काट है। क्या बात, मतलब वो पूरा ऐसा शायरी में ना, इट्स रियली इनोवेटिव, इट्स अ न्यू वे ऑफ लर्निंग, न्यू वे ऑफ टीचिंग ना, कैटेकिज्म, न्यू वे ऑफ कैटेकिज्म, कि आप बच्चों को इन्वॉल्व करें गाने में, ठीक है, उसके साथ पिक्चर रखें, ठीक है, और वो गाएं भी, दे विल फील, और एक्शंस भी करें तो वो एक्शन भी ज्यादा करें, इंटरेस्ट से सीखेंगे, और इस तरह उन्हें खुदा के 10 हुक्म याद आ जाए। अच्छा, उस ज़माने में रेडियो में एक क्रिश्चियन मूसीकार था, गागा, बड़ा मशहूर था, उसको मैंने ये दिया गीत। उसने जब देखा ना, उसने कंपोज किया, कहता है यार ये आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। आप यकीन करें वो गीत कंपोज हुआ था उस ज़माने में, यहाँ एक स्टूडियो था, ईस्टर्न स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो था मंगो पीर पे, जैसे लाहौर में स्टूडियो ना फिल्में बनाने के, यहाँ पर ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो था जहाँ रिकॉर्डिंग होती थी। वो गीत उसने वहाँ रिकॉर्ड किया। उस ज़माने में अकॉर्डियन का रवाज था ना, ठीक है, अकॉर्डियन पे उसने उसकी धुन बनाई थी। अब वो मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चलेगा। मतलब ये लोगों की मोहब्बत थी, लोगों की हौसला अफजाई थी। हमारे जो पैरिश प्रीस्ट थे उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारा टैलेंट जो है थोड़ा सामने आया। सर, आप हमेशा जो है वो जैसे नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं, आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, आप बहुत अच्छे काउंसलर हैं, उनके मसले मसाइल सुनते हैं, और अक्सर फिर आप परेशान भी हो जाते हैं नौजवानों के मसले मसाइल सुन के। और नौजवानों के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? नौजवान, मैं समझता हूँ नौजवानों में ना, मैं जब भी देखता हूँ हमारे नौजवानों में बहुत टैलेंट है, लड़कियों में, लड़कों में, आर्टिस्ट बहुत हैं, गाने वाले बहुत अच्छे हैं। जैसे आप कर रही हैं, ये शो कर रही हैं, आप एंकर पर्सन हैं, आप वेरी गुड, यू हैव टैलेंट,
अगर आपको मौका मिले आगे जाने का तो यू कैन डिलीवर, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अभी तो ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां छुपे हुए हैं कि जिनके बारे में हमें पता नहीं है। एक प्रोड्यूसर ने मुझे फ़ोन किया पीटीवी से, मुझे कहने लगी कि अमीर साहब हमारे यहाँ एक क्रिश्चियन औरत है तो उसका कोई मसला है, तो आप ज़रा उसका मसला हल कर दें। मैंने कहा क्रिश्चियन औरत है? कहती है हाँ, आप नहीं जानते? मैं कहा मैं नहीं जानती। तो मुझे वो कहती है प्रोड्यूसर के भाई वो तो यहाँ इंजीनियर हैं, उनके बगैर तो कोई प्रोग्राम जो ऑन एयर नहीं जाता है, आप नहीं जानते उसको? और मैं हैरान कि मतलब हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं जिनका हमें नहीं मालूम। और इसी तरह आज भी हमारे नौजवान ऐसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ के बारे में हम गौर तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, इतना टैलेंट है उनमें, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। सर कभी कभी आप बात करते हैं कि कुछ नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंट है, काबिल भी हैं और अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। हाँ, कई ऐसे भी हैं ज़ाया भी कर रहे हैं। हाँ। कई बच्चे अपने आप को ज़ाया भी कर रहे हैं। इसलिए देखें, जैसे पलूस रसूल कहता है ना कि खुदा ने हर आदमी को ना नेमतें दी हैं, आदमी को अपनी नेमत पहचाननी चाहिए कि खुदा ने मुझे क्या नेमत दी है, और अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं ना तो हम गुनाह करते हैं, क्योंकि ये खुदा की देन है, ये खुदा की देन है। अगर आपको खुदा ने कोई नेमत दी है तो अगर आप उसको ज़ाया ना करें, उसका इस्तेमाल करें। इसीलिए ना आपके बारे में अक्सर मैं सोचता हूँ और एक ख्याल आता है कि आप नौजवानों की तरबियत करते हैं, कलीसिया के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आप खुदा से प्यार करते हैं। अक्सर एक चीज़ जो जहन में आती है, अगर आप कहें तो इजाज़त दे तो थोड़ा सा आपके बारे में, नेकी कर ना सोच के अजर मिल जासी, नेकी कर ना सोच के अजर मिल जासी, तेरा कम नेकी करना तो नेकी करता जा। वाह जी वाह, वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, एक सर आखिरी बात, अक्सर मैं आपके पास जो है आके बैठता हूँ, घंटों बातें करते रहते, टाइम गुजर जाता है मगर हमारी बातें ख़त्म नहीं होती क्योंकि अक्सर जो लोग कहते हैं कि आपके बुढ़ापे का दोस्त हूँ मैं। एक बार मैं और आप कमरे में बैठे, खाना खाने के बाद हम बातें कर रहे थे तो आपको एक शख्स का फ़ोन आया, हेलो इलामा साहब, और उसने कहा ठीक हमीद साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ और खाना एक ही साथ खाएंगे। आपने एकदम से एक जुमला कहा था, आप बता सकते कौन सा जुमला था? मतलब मैं याद करो नहीं, आप याद है। सर ने ये कहा था कि अलामा साहब खाने का टाइम नहीं है, तुसी खाना खा के आया जे, और उस बेचारे की, उस अलामा की सारी उम्मीदें जो है आपने खाम कर दी। इससे ये जाहिर हो रहा था कि आप बड़े से टाइम का ख्याल रखते हैं, टाइम का ख्याल रखते हैं। जो खाने का टाइम है उस वक्त खाना, जो चाय का टाइम है उस वक्त चाय। इसके हवाले में कि एकदम से ये आपने जुमला ही कह दिया। वो सूरत हाल ऐसी थी और मैं उस आदमी को जानता था कि इसके ज़हन में क्या है इसलिए वो हुआ था, और वो मेरा करीबी दोस्त भी था। वो हाँ बिल्कुल बिल्कुल करीबी दोस्त है। यकीनन हम सब ने ये बात जानी है और हमें इस बात से बहुत खुशी मिली है कि सर ने अपना जो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है। 9th क्लास में उन्होंने लिखना शुरू किया। इट्स रियली इंस्पिरेशन फॉर आवर यंग जनरेशन। मतलब मैं समझती हूँ कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही फ़ख्रमंद बात है कि उन्होंने 9th क्लास से लिखना शुरू किया। मतलब उस वक्त हम नौजवान जो है वो हमें समझ ही नहीं आती कि हम करें क्या, बट उन्होंने अपने इस टैलेंट को तब से ही हाईलाइट करना शुरू कर दिया था। तो मैं इस बात के लिए बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ कि आज हमारे शो में सर आए हैं। तो सर थैंक यू सो मच। हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करते हैं कि आज हमने आपसे इतना सब कुछ सीखा। इट वॉज़ रियली नाइस हैविंग यू ऑन आवर शो एंड लर्निंग फ्रॉम यू। नाज़रीन, आपने सर हमीद हेनरी की बातें सुनी कि किस तरह उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मेहनत की,
और किस तरह तड़के दे वेले वो खुदा बाप का शुक्र बजा लाते रहे और उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात भी आए और एक कामयाब शख्सियत हमारे दरमियान इसी वसीले से बैठी हुई है। और हमारी दुआ है कि खुदावंद आपको अपने काम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे, ताकि आप इसी तरह नौजवानों की, हम सब की, कलीसिया की, मुल्क की और पूरी कौम की खिदमत करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यकीनन आपने आज के हमारे शो से बहुत कुछ सीखा होगा, हमने भी बहुत कुछ सीखा है और हमें बहुत मज़ा आया है सर से बातें कर कर। इसी तरह हम आपको मुख्तलिफ़ शख्सियात से मिलवाएंगे और आप जानेंगे उनकी सुबह के बारे में। कमेंट्स में लिख के हमें बताइएगा कि आप अपनी सुबह का आगाज़ किस तरह से करते हैं और आप हमारे शो से क्या सीख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी पे ज़मीन से आसमान तक।